हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को उर्दू का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूं और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं नहीं कराऊंगी। पहले मैं आप लोग क्लियर कर देती हूं क्योंकि एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, आज ही मैं अपलोड की हूं वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को पाँच सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराई हूँ। तो आप लोग वहाँ पर देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उस वीडियो का कि आप लोग जाओ वहाँ से वॉच कर लेना। उर्दू का ऑब्जेक्टिव वहीं पर मिलने वाला है। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ऑब्जेक्टिव कराकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाओ आप लोग वॉच कर लो। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और आप सभी को जल्दी से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो उर्दू का सबसे पहला क्वेश्चन, किन ज़ुबान के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया। तो जवाब आप लोग देखिए, अरबी फ़ारसी अल्फाज के शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलिया सल्तनत के बाद समुद्र के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसलत हुई। तो मुगलिया सल्तनत के बाद समुद्र के रास्ते से अंग्रेज़ आए और हिंदुस्तान पर मुसलत हो गए, यानी कि अंग्रेज़ लोग आए थे और हिंदुस्तान पर मुसलत हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान कौन सी कदम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है। तो उर्दू दरअसल हिंदी नसरात है और कदीम प्राकृत ज़बान की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ज़ुबानों के मेल जो से क्या वजूद में आती है। तो कई ज़बानों के मेल जो से एक नई मखलूत ज़बान वजूद में आती है जो ज़्यादा शरीफ और मकबूल होती है। उर्दू का वजूद भी इसी अमल के नतीजा में मुमकिन हो सका है, जो दुनिया की निहायत जदीद और मकबूल तरीन ज़बान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बार राइटर का नेम ज़रूर देख के जाना, क्योंकि राइटर का नाम बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाना। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जो वस्तानिया का एग्ज़ाम होता है वो किस क्लास से पूछा जाता है। तो 8 क्लास, ठीक है। वस्तानी का जो एग्ज़ाम होगा क्लास 8 के बुक से पूछा जाएगा। कौन सा एनसीईआरटी या एससीईआरटी। तो एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता है, एससीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख के जाना। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे। तो आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बान है। इस ज़बान में दीनी और अदबी सरमाया महफूज है। इस ज़बान की शायरी और ख़ताबत नहायत दिलकश और असर अंगेज़ है। इसी वजह से उर्दू पढ़ना बाइस फ़ख्र है। अब ये ज़ुबान आलमी अदब का दर्जा रखती है। करार्ज़ के तमाम हिस्सों में ये ज़ुबान पहुंच चुकी है। चलिए, ये तो हो गया इस चैप्टर का। फिर देखो नेक्स्ट चैप्टर है उर्दू ज़बान मज़मून, जो कि मौलवी अब्दुल खालिक ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अजहर में क्या खामी थी। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा तब तो आप लोग को मालूम होगा अजहर में क्या खामी थी, ठीक है। तो जो अजहर था उसे पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता, ठीक है। पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता था, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अजहर में क्या खामी थी, पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आदत व खसलत में कौन सा ऐप पाया गया। तो वो जो था अजहर, आप लोग को मालूम है पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो खेल कूद में दिल लगेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कूल नहीं जाना, खेल कूद और सैर सपाटे में मशगूल रहना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के करीब किस फल का बागीचा था। तो गांव के करीब किस फल का बागीचा था, तो लीची का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, गांव के करीब लीची का बागीचा था। अब ये नहीं कि आप लोग, कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी आंसर लिखने के चलते सिर्फ लीची लिख के आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, गांव के करीब किस फल का बागीचा था, तो वहाँ पे सीधे लिख देंगे लीची। तो आप लोग को सिर्फ लीची नहीं लिखना है, आगे ये भी लिखना है, गाँव के करीब लीची का बागीचा था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना के लिखोगे ना, थोड़ा सा लंबा भी लिखेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागीचे का पहरेदार कौन था। तो बागीचा का पहरेदार कौन था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जमन चाचा बागीचा का पहरादार था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी। तो उसने क्या नसीहत दी, तो शिबली ने अजहर को चबूतरे पे बैठा देखा था। क्या हो गया है, हाँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा था, तो शिबली ने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा था और उसने स्कूल से दूर रहने के बुरे अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई, ठीक है, बुरे अंजाम की तरफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजहर पर किसकी बात इतना असर हुआ जिससे वह एक अच्छा इंसान बन गया। तो शिबली की वालदा की नसीहत का अजहर पर इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। तो ये था इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तालीम व तरबियत। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को
मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तालीम व तरबियत को हम मानी समझना गलती है, क्यों? तो क्यों है, तो जवाब आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। तालीम व तरबियत दो अलहदा चीज़ें हैं। तालीम के ज़रिया हमारे अंदरूनी क़ुवा शगुफ्ता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग समझ लेना, शगुफ्ता व शादाब होते हैं, जबकि तरबियत के ज़रिया हमारी खामियां कोताहियाँ दूर होती हैं और इखलाक व किरदार में दुरुस्तगी आती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आंधी आने पर फौरी तौर पर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो हम घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, जाहिर सी बात है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती आफात से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप लोग कुदरती आफात से? तो कुदरती आफात यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आफात कुदरती तौर पर आती है उसे कुदरती आफात कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने से पहले ये देख लो, कुदरती आफात दर्ज झेल हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, जलजलाना, सैलाब या तूफ़ान वगैरह, ये सब क्या है? कुदरती आफात है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगर कोई शख्स आग से झुलस जाए तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे शख्स को कंबल में लपेट देना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग देखो और जानकारी भी ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, और यहाँ पे आप लोग का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को अलग से मैं लॉन्ग कराऊंगी, यहाँ पे आप लोग का लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सो आप लोग यहाँ से देख के समझ लो। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जलजला से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है? अपने अल्फाज में लिखिए, तो अपने अल्फाज में ही लिखना है, कोई क्वेश्चन अपने अल्फाज में लिखो, समझ लो, यहाँ पे आप लोग खुद से अपने इससे खुद से बना के लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जलजिला क्या होता है, ये कह रहा था ना, जलजिला से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है, ये लिखना है। तो जलजिला एक कुदरती आफात है, जो कि मैं आप लोग को ऊपर भी बताई हूँ, जो अचानक हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जलजिले ज़्यादातर बहरहाल काहल के समुद्री इलाकों में, जापान, इंडोनेशिया वगैरह में आते हैं। हिंदुस्तान के कुछ इलाके जैसे गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में शदीद जलजिले आए हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे चैप्टर्स है, मिक्सअप है, ठीक है। ऊपर तो आप लोग को चैप्टर वाइज दिख रहे थे ना, यहाँ पे आप लोग का पूरा मिक्सअप है। फिर क्वेश्चन देखो, माँ को जमात में कौन नज़र आया? तो माँ को जमात में कौन नज़र आया था? तो माँ को जमात में उसका मरहूम बेटा नज़र आया। वह ज़मर्दी लिबास में मलबूस था, लेकिन उसके हाथ में बुझा हुआ चिराग था, जिसको माँ के आंसुओं ने बुझा दिया था। वह निहायत मलूल व परेशान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, आपके ऊपर माँ के क्या क्या एहसानात हैं? जवाब है, माँ बच्चों की पैदाइश, परवरिश, तालीम व तरबियत जैसे कारनामे अंजाम देती हैं। हम माँ के एहसानात का बदला उनकी खिदमत के ज़रिया ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। माँ के कदमों में जन्नत है, यानी हम उनकी खिदमत करके उनकी दुआओं से ही जन्नत पाने के काबिल हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालिदैन अपने बच्चों से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? जवाब है, वालिदैन अपने बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन तामील व तरबियत का नज़्म करते हैं, ताकि बच्चे उनके ख़ानदान का नाम रोशन करें। ज़ईफ़ी और कमज़ोरी के ज़माने में लायक बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत अंजाम देते हैं, उनके आराम के लिए हर मुमकिन सहूलतें फराहम करते हैं। वालिदैन के लिए बच्चे मुस्तकबिल का सहारा हुआ करते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप तो कोई गयानी पंडित मालूम होते हैं, बैरागी ने बादशाह से ये क्यों कहा? तो क्यों कहा? जब बादशाह वाजिद अली शाह ने बैरागी से कहा कि हमने भी कृष्ण लीला लिखी है, वह महल में खेली जाती है। ये बात सुनकर बैरागी ने हैरत से कहा कि आप तो ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो भी आप लोग देख लो। महाराज के माथे पर पसीना क्यों आ गया? तो ये आप लोग खुद देखो और खुद से पढ़ो। ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लोगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद बैरागी पर क्या गुजरी? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लो। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है ग्रामर का, उर्दू कवायद का भी क्वेश्चन है। कुछ कलमा या लफ्ज़ की तारीफ मिसाल के साथ लिखें, किस्मों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए कलमा या लफ्ज़
के कितनी किस्में होती है? तो कलमा की 2 किस्में होती है, ठीक है। और मानी के एतबार से यहाँ पे आप लोग को अलग 3 किस्में होती है, ठीक है। कलमा मानी के एतबार से कलमा की 3 किस्में होती है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कलमा या लफ्ज़ क्या होता है। जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं, जैसे नौशाद, मकान, दुकान वगैरह। यानी कि हमारे मुंह से कुछ भी, कोई भी वर्ड निकलता है, कोई भी अल्फाज निकलता है, उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। कलमा या लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में समझाने लगूंगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उतना ही बताती हूँ, ठीक है। कलमा या अल्फाज की 2 किस्में होती हैं, मौजू, मुहम्मल, ठीक है। मौजू क्या होता है, मुहम्मल क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ो तभी समझ में आएगा। मौजू वो होता है वह अल्फाज जो मानी रखते हों, मौजू कहलाते हैं। यानी कि ये कह लो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसे आप लोग समझो, कलम, पानी, रोटी, काम वगैरह। क्लियर? मुहम्मल क्या होता है पहले ये समझो, उसके बाद मैं दोनों में बताऊंगी क्या क्या है। तो मौजू तो मैं बताई मुहम्मल, ये वो अल्फाज होते हैं जिनके कोई मानी नहीं निकलते हैं। कलम वलम, पानी वानी, रोटी वोटी, काम वाम वगैरह। अब समझ में आया मौजू क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि उसका मानी मतलब समझ में आना चाहिए। पानी कह रहा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, हाँ पानी है, पीने वाला पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? पानी वानी। समझ में आ रहा है? पानी वानी कुछ भी हो सकता है, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी ना मीनिंगफुल वर्ड, जिसका मानी हो, जिसका मानी नहीं हो वो मुहम्मल होता है, जिसका मानी हो मौजू होता है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझ लो आप लोग। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? तारीफ़ करिए और मिसाल बयान करें। या फिर, ठीक है, या करके एक और क्वेश्चन है, दोनों में से कोई इसी एक का आंसर लिखना है, ठीक है। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो मौजू की 2 किस्में होती हैं। या बनावट के एतबार से तमाम अल्फाज की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन? मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और इन दोनों का डेफिनेशन भी यहाँ पे आप लोग देखो। मुफरद क्या होता है, यानी मुफरद क्या होता है? लफ्ज़ मौजू अगर तन्हा हो तो मुफरद कहलाते हैं, जैसे रूह, अक़ल, दौलत वगैरह वगैरह। मुरक्कब क्या होता है? तो किसी बामानी लफ्ज़ के मौजू मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। दौलतमंद, अक्लमंद वगैरह। चलिए फिर देखिए, इस्म की कितनी किस्में होती है? तो इस्म की किस्में जानने से पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए इस्म क्या होता है। तो इस्म यानी कि नाउन, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जाहिर सी बात है, सबको पता है। चलो इस्म की 5 किस्में होती है। कौन कौन? ये देखो, इस्म मारिफा, इस्म नकरा, इस्म जमा, इस्म कैफियत, इस्म जिन्स, ठीक है। अब ये सबका डिटेल में मैं तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। नाम आप लोगों को मालूम चल गया। यहाँ पे चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मुहावरा, ठीक है। इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है वीडियो लंबी हो ही रही है, ठीक है। आप लोगों को पूरा ज़रूर वीडियो को देखना है। तो मुहावरा क्या होता है तो ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुहावरे जो जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सब आप लोग देख लो। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे सही होगा। चलो यहाँ पे आप लोग देख लो मुहावरा, ये सारा मुहावरा आप लोग देख लो, जैसे दिल लोट पोट होना, आशिक होना, ठीक है। तो यानी कि जितने भी आप लोग मुहावरे देख रहे हो ना, आजकल करना, टाल मडोल करना, राह काटना, तो ये सारे मुहावरे आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही दिया जाएगा। अब तादाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कह लो, ठीक है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम उठा के देख लो, एंट्रेंस का एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम, तादाद से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तादाद क्या होता है? गिनती को तादाद कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझ लो। उसकी 2 किस्में होती है, वाहिद जमा। वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। बच्चे से रटते आ रहे हो, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, तो सबको पता है। तो वाहिद जमा आप लोग को तो मालूम हो गया क्या हो गया। कोई सा सवाल रहेगा आप लोग बना लोगे। फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाहिद जमा दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सारे के सारे रट जाओ, ठीक है। चलो ये सारे के सारे वाहिद है, ठीक है। 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी और मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। खतूत नवैसी और दरख्वास्त नवैसी, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, एप्लीकेशन एंड लेटर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा और आप लोग को मालूम भी हो कैसे लिखा जाता है। सो आप लोग देख लो एक बार। चलो, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्से, ठीक है, मजमून। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, 1-2 टॉपिक मैं दी हूँ। रमज़ानुल मुबारक आ सकता है, ईद उल फित्र आ सकता है एग्ज़ाम में, और एक और टॉपिक मैं दी हूँ ईद उल ज़ुहा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ लेना, कोई एग्ज़ाम में आ जाए आप लोग खुद से लिख लेना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ली हूँ। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, और आप लोग को चाहिए भी होगा पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाला है पीडीएफ। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को 2 चीज़ देने वाली हूँ। पहला तो आप लोग को मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराई हूँ। दूसरा आप लोग को मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, या फिर ये कह लो पीडीएफ का लिंक मिलने वाला है। वहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और
और ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पहले आप लोग को एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, उसके बाद आप लोग को PDF देखना है, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।